हमारे एपिसोड की शुरुआत में दियो ने फाइनली जोसेफ जोस्टार का खून पी लिया होता, इसके कारण बस वो जोनाथन जोस्टार की बॉडी को फाइनली अपना बना पाता। ये वजह से दियो अपने आप को पहले से भी ज्यादा काफी पावरफुल पाता। वो कहता जरूर बॉडी जोनाथन जोस्टार की है, जरूर खून जोसेफ जोस्टार का इस्तेमाल हुआ, लेकिन सबसे बढ़ के तुमने यहाँ पे मुझे पहुंचने के लिए काफी मदद की। हाँ जो तरो, मैं यहाँ पे तुम्हारी बात कर रहा हूँ। इसी तरह दियो जोस्टार का मजाक उड़ाते हुए कहता है इस दुनिया में जोस्टार का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे परफेक्ट बनाना था। कुछ सुनने के बाद जोतरो काफी गुस्से से दियो की तरफ बढ़ने लगता। फिर इसी बीच उसे अपने दादाजी की सोल दिखती। उसका ग्रैंडफादर जोतरो से कहने लगता चाहे जो मर्जी हो जाए मगर कभी भी दियो से लड़ते हुए गुस्से से काम मत लेना। क्वीन की वजह से ही हम दियो की स्टैंड की एबिलिटी का पता चला पाए। अगर हम दियो की स्टैंड की एबिलिटी को जाने बगैर ही हम उस पे टूट पड़े होते तो हम सबके सब वैसे ही मारे गए होते। जबकि अब तुम्हारे पास एबिलिटी है, तुम रुके हुए टाइम में भी हिल सकते हो। फिर बदकिस्मती से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 2 या 3 सेकंड ही है, जरूर इस टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करना। ये कहने के बाद जोसेफ जोस्टार की सोल जाने लगती, लेकिन जाते जाते भी वो कहती जोतरो तुम्हारे साथ एक गजब किस्म का सफर तय किया। सिचुएशन काफी टाइट थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन 50 दिनों में हमने काफी ज्यादा मजे उठाए, क्योंकि ये दिन मेरी लाइफ में सबसे बढ़ के थे। देखते ही देखते जोसेफ की सोल गायब हो जाती। यहाँ तक जोतरो को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने सच में देखा या फिर उसका वहम था। और इनकी बातचीत में काफी देर हो गई, जबकि दियो मेरे ख्याल में वहीं पे खड़ा इंतजार कर रहा था कि कब इनकी कन्वर्सेशन खत्म होगी। और दियो चिल्लाते हुए कहता जोतरो आखिर तुम कहाँ पे देख रहे हो। इसी दौरान जबकि दियो ने जोसेफ का खून ले भी लिया है, मगर इन सब के बावजूद भी जोसेफ जोस्टार का बचा खुचा खून भी एब्सॉर्ब कर लेता, क्योंकि जोसेफ ने जोतरो को कहा होता गुस्से से काम मत लेना। यहीं पे जोतरो को ये बात मालूम भी होती, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से पे काबू ना रख पाता और गुस्से से दिल ही दिल में उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में ही कहने लगता जरूर ग्रैंडपा ने कहा है कि अपने गुस्से पे काबू रखो, इसने तो अब तो हद ही पार कर डाली, या जो मरेगा मेरे हाथों। इसी बीच में हम देखते हैं दियो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता। देखते ही देखते दोनों आसमान में दोबारा से उड़ने लगते। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि दियो ने दोबारा से जवाल का इस्तेमाल करके वक्त को रोक दिया। जैसे जैसे सेकंड गुजर रहे होते हैं दियो गिनता जा रहा होता है कि 4 सेकंड जैसे ही पूरे होते हैं तो उस दौरान वार करने के लिए सोच रहा था कि ये जोनाथन जोस्टार की बॉडी पूरे तरीके से दियो की हो गई है। फिर भी हम देखते हैं स्टार प्लेनेटियम जवाल पे भारी पड़ जाता। उसके चलते ही उस पे काफी ज्यादा उड़ा उड़ा करते हुए वार करता। बस बदकिस्मती से सिर्फ 1 सेकंड बाद ही जोतरो रुक जाता, क्योंकि वहाँ पे दियो अपनी गिनती को मजीद जारी रखता। यहाँ पे दियो जोतरो से कहता है तुमसे मिस कैलकुलेशन हुई है, मैंने समझा कि सिर्फ 5 सेकंड तक ही वक्त रोक पाऊंगा, इसलिए तुमने मुझ पे वार कर डाला। अगर इस मामले में जोतरो यहाँ पे गलत होता है, क्योंकि जोसेफ का खून पीने की वजह से दियो अब ज्यादा देर तक वक्त को रोक सकता है। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जोतरो अभी भी उससे सुन पा रहा होता है, जबकि 8 सेकंड गुजर गए होते हैं। इसी बीच में जोतरो अपने दिली दिल में कहने लगता से लगता है वो बुढ़ा सही कह रहा था, जो अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। ये कह रहा भी होता है कि इसके बावजूद भी जोतरो को अभी भी गुस्सा काफी आया होता है। 10 सेकंड पूरे होते तब तक दियो जोतरो पे अपने जवाल का यूज करके काफी ज्यादा वार करता, जिसके कारण जोतरो उड़ के जाने लगता। इसके चलते ही दियो मजीद आके उस पे लातों से वार करता। इस दौरान वो जोतरो से कह रहा होता है कि कहाँ है तुम्हारा गुस्सा। जोतरो सभी में इम्पैक्ट लेने से पहले ही जोतरो स्टार प्लेनेटियम का यूज करके अपने ऊपर काबू पाता। यार तब तक दियो तैयार होता जोतरो का काम हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। दियो देखते ही देखते दोबारा से वक्त को रुका देता, जोतरो की नजर से गायब हो जाता। जोतरो को ना पता होता कि वो कहाँ पे है और कहाँ से उसका वार आने जा रहा है। अगर उसे कुछ पता भी होता तो हाँ उसे सिर्फ यही पता होता उसके पास सिर्फ 2 ही सेकंड है। फिर हमें ये मालूम पड़ता है कि जोतरो अब 2 सेकंड के लिए वक्त में हिल सकता है। सेकंड से ऊपर होने के जा रहे होते जोतरो भी तैयार होता, लेकिन जोतरो ने ये एक्सपेक्ट न किया होता कि पता नहीं दियो कहाँ से स्ट्रीम रोलर लाके जोतरो को उसके नीचे कुचलने जा रहा था। जोतरो अपने आप को बचाने के लिए अपने 2 सेकंड का यूज करता, स्टार प्लेनेटियम से उड़ा उड़ा करते हुए स्ट्रीम रोलर पे काफी वार करता, लेकिन इसकी अपोजिंग में दियो भी वर्ल्ड से काफी ज्यादा वार करना शुरू कर देता। बस दियो को वक्त रुकाए हुए 8 सेकंड हो गए होते, वो जोतरो पे भारी पड़ जाता। दियो उस स्ट्रीम रोलर के नीचे कुचला जाता, जिसके बाद दियो अपनी विक्ट्री की सेलिब्रेशन कर रहा होता। वो कह रहा होता कि अब तो जोतरो का भी खून पी लूंगा। और वो इसी तरह अपनी विक्ट्री की सेलिब्रेशन कर रहा होता कि एन मौके पे दियो महसूस कर पाता कि उसकी बॉडी स्लो हो रही है। तब तक जब तक उसे पता चलता जोतरो के जाल में फंस चुका था।
हाँ, इस बार फाइनली जोतरो ने वक्त रोका है। जो अपने पीछे जोतरो को पाता और जोतरो कहता है हमारे वक्त रुकाने की सलाहियत सिर्फ 11 सेकंड है। जोतरो से मजीद बोलता मैंने 9 सेकंड में ही वक्त को रुका डाला था, ये वजह से अब तुमने अपने आप को रुका हुआ पाया। इसी मुझसे जोतरो कहता है मैं सिर्फ सेकंड से भी कम लूंगा तुम्हारा काम तमाम करने में। यार जोतरो उसकी इसी टाइम में बेइज्जती करता और उसकी टांग पे एक दमदार वार करता कि शुरू होते ही दियो घूमता हुआ जाके जमीन पे पटकता। जोतरो उस पे हैवी किस्म की जुगते मारी जा रहा होता। यहाँ पे जोतरो दियो को उठने का एक मौका भी देता। यहाँ पे दियो अपनी टांग का खून अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इस्तेमाल करता। दियो का खून जैसे जोतरो की आंख पे पड़ता, दियो जफर से एक दमदार वार करने को जा रहा होता तक जोतरो भी उड़ा करते हुए अपना वार करता। दोनों के बीच में एक गजब किस्म का क्लैश होता, जिसमें हम देख पाते हैं कि स्टार प्लेनेटियम का फेस डैमेज हो जाता। जो देख के दियो को गजब किस्म की खुशी होती। और अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। वर्ल्ड पूरा का पूरा टूटने को जा रहा होता क्योंकि स्टार प्लेनेटियम ने एक गजब किस्म का वार किया होता। देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं प्लेनेटियम की फिजिकल पावर वर्ल्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे स्टैंड डैमेज ले रहा होता वैसे वैसे उसका मास्टर भी लेता है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होता, वो टुकड़ों में हो जाता। जो तो यहाँ पे कहता है बस सुबह होने का इंतजार करो कि तुम पूरा मिट्टी में बदल जाओ। और साथ ही साथ ये भी कहता तुमने सिर्फ एक ही गलती की और वो गलती कि तुमने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया। साथ ही साथ यहाँ पे हमें दियो की डेथ डिटेलिंग भी दी जाती। इधर ही दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है इस वक्त स्पीड वैगन फाउंडेशन जोतरो और जोसेफ की डेड बॉडी साथ दियो की भी डेड बॉडी को ले जा रहे होते कि नोरिया की काक्वीन मर चुका होता और उसकी डेड बॉडी को भी ले जाया जा रहा होता कि वहीं पे पोनारेफ बस बेहोश होता। इसी बीच में हेडक्वार्टर पे बैठ के एक अनजान शख्स जोतरो से कहता है कि की गाड़ी में जोसेफ और दियो दोनों को क्यों रखा। तो जवाब में जोतरो कहता है क्योंकि उसने हमसे कुछ छीना है जो कि हमारा है। इसी पे जोतरो स्पीडवैगन फाउंडेशन के डॉक्टर से कहता है जो खून इसने मेरे दादाजी से लिया है वापस मेरे दादाजी की बॉडी में डाल दिया जाए। जोतरो कहता है सब कुछ ही मिनट्स पहले उन्हें अभी अभी मेरे दादाजी का खून पिया है। तो इस बात पे डॉक्टर इनकार करने लगते। वो कहते ये तो नामुमकिन है, इसका हार्ट बीट भी नहीं चल रहा, कैसे खून उसकी दूसरी जगह तक पहुंचेगा। जोतरो नामुमकिन का लफ्ज सुनते ही कहने लगता इस सफर में सब कुछ ही लगभग नामुमकिन था। जहाँ तक हार्ट बीट की बात है वो तुम मुझ पे छोड़ दो कि दियो की वजह से दोनों दिल की धड़कन को रोकना और उसे चलाना दोनों ही सीख लिया है। क्योंकि एज अ पॉइंट ऑफ व्यूअर हम एपिसोड तब के पिछले एपिसोड में ही देख चुके हैं। जो तो अपने स्टार पेंटिंग का यूज करके अपने ग्रैंडपा के दिल को धड़काने लगता, जहाँ पे हम वाकई में इसको देख पाते हैं। जो देख के डॉक्टर भी जल्दी जल्दी उसमें खून ठूसने लगते। हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जोसेफ जोस्टार भी रिकवर होना शुरू कर देता। यहाँ तक ब्रेन एक्टिविटी को भी हम मॉनिटर पे देख पाते हैं। यहाँ पे जोतरो से एक बंड हो जाती क्योंकि दियो अब जोसेफ जोस्टार के जिस्म में होता, जिसमें वो जोतरो का शुक्रिया कहता कि उसे दोबारा जिंदा करने के लिए। अब बस जोतरो उड़ा उड़ा करके टूटने ही जा रहा होता। मौके भी उसका दादा कहता है रुक जाओ, ये वाकई में मैं ही हूँ। उसे यकीन दिलाने के लिए वो उसे अपना स्टैंड दिखाता। जोसेफ जोस्टार की बर्थडे टिप वगैरह वगैरह बताता। बस जोतरो भी उसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछता। जोतरो को तसल्ली हो ही जाती। तो इसी में हम देख पाते हैं कि सुबह के सूरज के साथ दियो की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। दियो बस मिट्टी बन जाता। सिर्फ मजीद बोलता उसने हम सब से जरूर कुछ न कुछ लिया है। यहाँ तक 100 साल पहले भी बात जोनाथन जोस्टार की बॉडी की हो रही है और इसके अलावा भी यहाँ तक कुछ ऐसी चीजें भी जो उन्होंने हमेशा के लिए खो डाली, मगर उनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। इसी में हमें दिखाया जाता है पोनारेफ वापस फ्रांस को जा रहा होता है, तब के उसकी अपनी कंट्री। जोसेफ उससे कहता है अब तो तुम्हारी फैमिली खत्म हो चुकी है तो क्यों ना तुम हमारे साथ न्यूयॉर्क ही रहो। पोनारेफ कहता है जरूर, पर मेरा घर फ्रांस ही है, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हो यहीं पे मुझे लौट के जाना है। और हाँ मेरी जरूरत हो तो मुझे बस कॉल करना। बस फाइनली सायोनारा होने को जा रहा है। वो कहते हैं हम लोग टीम वगैरह है, गुड बाय वगैरह वगैरह, बस अपने अपने रास्ते पे जाने लगते। दूसरी में हमें वापस जापान दिखाई जाता। भी एकदम से ठीक हो जाती, खुशी से कहती मैं उन्हें महसूस कर पा रही हूँ, वो वापस घर आ रहे हैं। हम देखते हैं वो लोग अपने सफर पे जारी होते। जोतरो के हाथ में अपनी याद पड़ी तस्वीर होती। इसी के साथ स्टारडस्ट क्रूसेडर पार्ट 2 भी खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मूवी रैंक्स को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।